बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो हमारी फ़र्स्ट ईयर के केमिस्ट्री है उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसके जो MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं बच्चों, आप इन MCQs को फॉलो कर सकते हैं। ये सारे के सारे सॉल्व हैं बच्चों। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मैक्सिमम। और एक चीज़ मैं यहाँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को बच्चों एक तो देखते भी रहो और सुनते भी रहिएगा। याद रखिएगा, नॉर्मली हमारी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसके अंदर जो MCQs होते हैं बच्चों, वो तकरीबन हमारे 13 या 15 MCQs ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज में से आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आप लोगों ने जब इसकी प्रिपरेशन करनी है MCQs की, तो सबसे पहले बच्चों आपने अपनी एक्सरसाइज के जो MCQs हैं सारे के सारे उनको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो पास पेपर्स के MCQs हैं बच्चों वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। आपने एक्सरसाइज के भी इसके अंदर मौजूद हैं और पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। तो आपने बच्चों इनको अच्छे से रेडी कर लेना है। अब होता क्या है हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारे यहाँ मोस्टली जो 12, 13 या 15 के करीब जो MCQs होते हैं बच्चों वो हमारी बुक की एक्सरसाइज के होते हैं। और अगर पेपर आसान हो तो मे भी हो सकता है कि वो 17 के 17 MCQs बच्चों एक्सरसाइज के दे दे। तो इसलिए मेन फोकस आपका एक्सरसाइज के MCQs हों। इसके बाद बच्चों जो 2-4 MCQs ऐसे होते हैं जो अंदर से वो कॉन्सेप्चुअल बनाता है, उसके अंदर आप लोगों ने करना ये होता है कि एक तो जैसे कुछ कहीं पे हमारी बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स में बच्चों टेबल्स बने होते हैं। जैसे एक टेबल बना हुआ है चैप्टर नंबर 4 में वेपर्स प्रेशर का, मुख्तलिफ लिक्विड का, मुख्तलिफ जो है ना उसने वाटर का, मीथेन का, मुख्तलिफ चीज़ों का बच्चों उसने वेपर्स प्रेशर बताया हुआ है। वो टेबल आपको आता हो। सेम इसी तरीके से बच्चों जो हमारे वो जो चैप्टर नंबर 5 में न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ में जो अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा रेज, गैमा रेज इमिट हो रही हैं उनसे रिलेटेड आपको MCQs आता हो। सेम इसी तरीके से बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं बच्चों इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, आटोमाइजेशन की, उनकी जो एनर्जी है कितनी रिलीज़ हो रही है या कितनी अब्ज़ॉर्ब हो रही है आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट pH का आपको टेबल एक मिलेगा जिसके अंदर ब्लड की pH होगी। इसके अलावा टोमेटो की pH होगी और भी इस तरीके की चीज़ें उसमें ऐड होंगी। वो pH वाला जो टेबल है बच्चों वो आपको आता हो। इसके अलावा बच्चों जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है सेम उसके अंदर भी हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बच्चों जो एग्जाम्पल हैं बच्चों वो आपको आती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड की, इन सब की जो है एग्जाम्पल बच्चों मौजूद होती हैं, वो आपने कर लेनी है। तो आप लोगों के जो MCQs हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। कोशिश करें कि इन सारे MCQs को अच्छे से रेडी करें बच्चों। इसमें से मैक्सिमम आपके जो MCQs हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपको ऑलरेडी आती होंगी, आती हैं तो इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। और अगर बच्चों नहीं आती तो इनको जल्दी से जो है वो तैयार कर लें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।